अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, हमारा जनरल साइंस की सीरीज़ चल रही है और जनरल साइंस में इससे पहले हमने मैटर पढ़ा था और मैटर के बारे में पढ़ा था, उसकी स्टेट्स पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि मैटर एटम्स से बना होता है और फिर हमने एटम्स को कंप्लीटली डिटेल में समझा था। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सब्सटेंस। ठीक है जी, सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है जी? ये मैटर की एक शक्ल, सब्सटेंस मैटर की एक शक्ल, मैटर हम पढ़ चुके हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, हम खुद और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं। और मैटर की अगर खसूसियात हर जगह पर एक जैसी हों, मैटर की खसूसियात अगर हर जगह हमेशा एक जैसी हों तो हम उसे कहते हैं सब्सटेंस। इसको मैं एक मिसाल से वाज़ा करूंगा कि सब्सटेंस क्या है। मैटर की एक शक्ल जिसकी बनावट और जिसकी खसूसियात हर जगह सेम हों, एक जैसी हों, हमेशा एक जैसी रहें। मिसाल मैं आपको देता हूँ, वाटर, पानी आपने देखा। पानी जहाँ मर्जी से आप लें, पानी की बनावट होगी H2O। पानी में 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होंगे। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से पानी लें, आप दुनिया के किसी भी मुल्क से पानी लें, पानी की जो बनावट है वो हमेशा एक जैसी होगी। पानी जहाँ मर्जी से आप उठा के ले आए, उसका फार्मूला क्या होगा? H2O। उसकी बनावट क्या होगी? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एटम। और खसूसियात भी एक जैसी होंगी। दुनिया पूरी में जहाँ मर्जी से आप पानी ले आए, पानी की खसूसियात एक जैसी होती हैं। यानी पानी सारी दुनिया में जहाँ मर्जी देखें जाके वो ट्रांसपेरेंट होगा, रोशनी उसके आर पार हो सकेगी। पानी का कोई कलर नहीं होगा, कोई उसमें बदबू नहीं होगी। ठीक है, प्योर वाटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पानी क्या हुआ? एक सब्सटेंस। पानी क्या हुआ जी? एक सब्सटेंस। हर वो चीज सब्सटेंस है जिसकी बनावट और जिसकी खसूसियात एक जैसी हूं, कांस्टेंट हूं, कभी भी चेंज ना हो। ठीक है जी। एक और मिसाल लेते हैं, शुगर, चीनी। आपके घर में चीनी है, चीनी आप एक दुकान से लें, दूसरी दुकान से लें, पाकिस्तान के किसी भी सूबे से जाकर लें, दुनिया में कहीं से, चीनी मीठी होगी। चीनी जहां मर्जी से आप उठा के लाएं, हमेशा मीठी होगी। समझ आई आपको? तो देखें, खसूसियत हर जगह पे चीनी की बिल्कुल सेम है, हमेशा एक जैसी रहती है। चीनी वाइट कलर की होगी, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे जहां मर्जी से पूरी दुनिया में। ठीक। और चीनी की बनावट बनावट हमेशा एक जैसी होती है। चीनी में 12, आप जहां मर्जी से चीनी लें, जो मर्जी चीनी उठा लें। ठीक है जी। जो वाइट शुगर होती है, अमूमन हम उसकी बात कर रहे हैं। चीनी आप जहां मर्जी से लें, उसमें 12 कार्बन, उसमें 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन होंगे। तमाम दुनिया की चीनी का यही फार्मूला है, C12H22O11। कितनी आसान बात है जी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक सब्सटेंस है। वो क्यों? वो इसलिए कि ऑक्सीजन की खसूसियात पूरी दुनिया में एक जैसी हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, हर जगह ऑक्सीजन हवा में मौजूद है और वो ऑक्सीजन आप अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, सांस लेने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए।
क्या कभी ऐसा होता है कि यहाँ की ऑक्सीजन में और किसी दूसरे मुल्क की ऑक्सीजन में फ़र्क हो, किसी दूसरे शहर के ऑक्सीजन में फ़र्क हो और आप सांस लें और आपको फ़र्क पता चल जाए? नहीं, ऑक्सीजन हर जगह एक जैसी है। तो सब्सटेंस बुनियादी तौर पर हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनकी बनावट और जिनकी खसूसियात, बनावट और खसूसियात हर जगह पे सेम हों, हमेशा सेम रहें, तो ये होता है सब्सटेंस। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। बहुत ही आसान चीज़ है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। आप उनमें देखेंगे सब्सटेंस क्या है, ठीक है जी। सब्सटेंस कौन कौन सी चीज़ें सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस की पहचान मैंने आपको बता दी। अब आप चीज़ों को पहचान सकते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। इसकी हम सब्सटेंस की और भी डेफिनेशंस करते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीन डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। आपको हमें इसको कम्प्लेक्स चीज़ों में लेके नहीं जा रहा, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की इकसाम, ठीक है जी। 3 इकसाम है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट कहते हैं उर्दू में हम अंसर, कंपाउंड मुरक्कब, मिक्सचर अमेज़ा। तो मैंने मिसालें दी हैं, इनको भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे। एलिमेंट, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सोना, लोहा, चांदी, ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं और इनको आप जानते हैं, आपने देखे हैं, यूज़ करते हैं। आपके घरों में आयरन यूज़ होता है, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं। कंपाउंड, पानी एक कंपाउंड है। टेबल शुगर, जो आपके घर में चीनी होती है, वो कंपाउंड है, मुरक्कब है। और साल्ट यानी नमक जो आप खाते हैं, वो भी मुरक्कब है। ये इंशाल्लाह डिटेल में हम इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। मिक्सचर, हमारे पास बहुत सारे मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर बड़ी कॉमन चीज़ है, 2 या 3 चीज़ों को हम मिक्स करते हैं और मिक्सचर बन जाता है। टी, ये जो चाय आप पीते हैं, ये एक मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें आप चीनी मिक्स करते हैं, इसमें आप पत्ती मिक्स करते हैं जिसे चाय की पत्ती कहते हैं, और इसमें आप दूध वगैरह मिक्स करते हैं, शामिल करते हैं। आइसक्रीम भी एक मिक्सचर है, ठीक है। और एयर, आपके गिर्द जो हवा है, ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। इसमें बहुत सारी गैसेस एक दूसरे में मिक्स हुई हैं। तो हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, इनमें फ़र्क भी देखेंगे। बहुत ही आसान चीज़ें। तो आज के टॉपिक के हवाले से हम एलिमेंट को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एलिमेंट, एलिमेंट क्या है? एक सब्सटेंस है, यानी सब्सटेंस मैटर है। एलिमेंट एक सब्सटेंस है जिसके अंदर एक जैसे एटम्स होते हैं। हमने एटम्स को पढ़ा है ना। जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर एटम्स हमेशा एक जैसे होते हैं, हमेशा एक जैसे। समझ आई जी? तो एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है एलिमेंट, ठीक है जी। और एलिमेंट इतना सिंपल होता है कि हम उसे मज़ीद किसी सिंपल शक्ल में नहीं ले जा सकते। ये एलिमेंट की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप समझ जाएंगे जब मैं मिसाल दूंगा। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आयरन, लोहा, लोहा एक एलिमेंट है और इसके अंदर आप पूछें क्या है? लोहा किस चीज से बना है? लोहा एक जैसे एटम से बना है, एक जैसे एटम, सिमिलर एटम। लोहे के अंदर जितने भी जर्रात हैं, जितने भी एटम हैं, वो एक जैसे हैं, वो सिमिलर हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी। और दूसरी पहचान, आप आयरन, आयरन एक सिंपल सी चीज है, आप इसको मजीद सिंपल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि इसको तोड़ तोड़ के किसी सिंपल शक्ल में लेके जाएं। आयरन आयरन ही रहेगा, आयरन से नीचे की कोई चीज नहीं है, ठीक है जी। तो ये इसी तरह कॉपर, ये जो बिजली की तारें होती हैं आपके घरों में, ये कॉपर की तारें होती हैं, ठीक है जी।
और कॉपर एक एलिमेंट है। कॉपर के अंदर जितने भी एटम होंगे, जितने भी एटम, वो सारे के सारे एटम एक जैसे होंगे। एक जैसे से मेरी क्या मुराद है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये मैंने यहां पर लिखे एलिमेंट, और ये एलिमेंट आप जानते हैं, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब जरा देखिए, गोल्ड, सोने की कोई आपको कोई और सिंपल शक्ल पता है कि सोना कोई सिंपल सोना भी होता हो? नहीं। सिल्वर, इनकी कम्प्लेक्स तो हो सकती हैं, यानी हम 2-3 एलिमेंट्स को मिला के कुछ और तो बना सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट बहुत सिंपल है, उससे ज़्यादा हम उसको सिंपल सादा तोड़कर कुछ और नहीं बना सकते। ठीक है? सिंपल चीज़ वो होती है जो किसी दूसरी चीज़ से मिलकर ना बनी हो, जिसको तोड़ने पर कोई नई चीज़ सामने ना आए। ठीक है? वो सिंपल चीज़ होती है। ठीक है? तो एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे एटम से बने हुए हैं, यानी इन एलिमेंट्स को जब आप तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो इनके सारे एटम एक जैसे आपको मिलेंगे। ठीक है जी? और एक जैसे से मुराद क्या है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर को हमने समझा है, एटॉमिक नंबर उनका क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ठीक है जी? मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है? क्यों एक एलिमेंट है? क्योंकि इसके अंदर सारे एटम एक जैसे हैं। और एक जैसे कैसे हैं वो? उन सब का एटॉमिक नंबर 1 है। उन सब का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। आप हाइड्रोजन एटम जहां मर्जी देखें जाके, दुनिया के जिस मर्जी कोने से आप हाइड्रोजन के एटम उठा के देखें, उनका एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है जी? तो ये हमने एटॉमिक नंबर डिटेल में पढ़ा था कि प्रोटॉन की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, मैटर की एक ऐसी शक्ल है जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी होती है। गोल्ड के अंदर सारे एटम्स एक जैसे हैं, सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। सिल्वर के अंदर सारे एटम एक जैसे होंगे, सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तमाम एटम्स में, सिल्वर के तमाम एटम्स में प्रोटॉन की तादाद सेम होगी, एटॉमिक नंबर सेम होगा। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स का। ये मैंने एक कार्बन का एटम बनाया। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 6। तो कार्बन के एटम पूरी दुनिया में मौजूद हैं। कोयले में कार्बन के एटम है, डायमंड में कार्बन के एटम है। ठीक है जी? आपकी बॉडी के अंदर कार्बन के एटम्स हैं, आपके खाने में कार्बन एटम्स हैं, तमाम जिंदा चीजों में कार्बन एटम्स हैं, पौधों में, जानवरों में, कीड़ों में, हशरात में, सब में कार्बन एटम्स हैं। और कार्बन एटम सारी दुनिया में एक जैसे होते हैं। कैसे एक जैसे होते हैं? उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। उनका एटॉमिक नंबर 6। आपकी बॉडी में जो कार्बन है उनका एटॉमिक नंबर 6। आपके खाने में जो कार्बन है उनका एटॉमिक नंबर 6। तो एलिमेंट से मुराद वो मादे की वो शक्ल, मादे की वो शक्ल जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी होती है। ठीक है जी? इसके बाद हम कंपाउंड पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, मुरक्कब कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपाउंड मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है जी? कंपाउंड सिंपल नहीं होता, वो मुख्तलिफ एटम से, मुख्तलिफ एटम के मिलने से बन जाता है। जैसे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये जब मिल जाएंगे तो इनके मिलने से कंपाउंड बनेगा। तो ये होता है एलिमेंट। एलिमेंट की भी पहचान हमने समझ ली। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की इकसाम। ठीक है जी? एलिमेंट्स की यहां मैंने 3 इकसाम लिखी हैं। एक एलिमेंट से मेटल्स यानी धातें,
दूसरे एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स यानी गैर धातें, और तीसरे एलिमेंट्स हैं मेटालाइट। आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने यहाँ पीछे लिखे हैं। हम टोटल 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं, 118 एलिमेंट्स। यानी ये हम कहते हैं कि कायनात में इस वक्त 118 एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है जी। और वो जो 118 एलिमेंट्स हैं वो 3 कैटेगरीज में आ जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट। मेटल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये वो मेटल्स हैं जो आप जानते हैं, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। ये भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इनको अभी हम समझते हैं। नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है जी। और मेटालाइट की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है सिलिकॉन। मैंने मेटालाइट को मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में रखा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेटल बिल्कुल अलग है, नॉन मेटल बिल्कुल अलग, दूसरी बाउंड्री। और मेटालाइट वो एलिमेंट होते हैं जिनमें कुछ खुसूसियात मेटल वाली होती हैं और कुछ खुसूसियात नॉन मेटल वाली होती हैं, ठीक है जी। ये इनके बीच में आ जाते हैं, तो समझते हैं इनको। मेटल्स, मेटल्स वो एलिमेंट हैं जो अमूमन मेटल्स जो हैं सॉलिड होते हैं। अमूमन जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं। सिर्फ एक मेटल ऐसी है, मरकरी, पारा, वो पारा जो थर्मोमीटर में पड़ा होता है सिल्वर कलर का, या आपके बीपी ऑपरेटर्स जो होता है स्फाइगमोमैनोमीटर जिसे कहते हैं, उसमें मरकरी सिल्वर कलर का पड़ा होता है। तमाम की तमाम मेटल्स सॉलिड हैं, ठोस होती हैं, सिवाय मरकरी के। मरकरी लिक्विड है, मरकरी एक पानी की तरह का लिक्विड है। लेकिन मैं आपको मरकरी के बारे में बड़ी खास बात बताऊं। आप पानी में आप हाथ डालते हैं, आपका हाथ गीला हो जाता है, पानी आपके हाथ के साथ चिपक जाता है। लेकिन जब आप मरकरी में अपना हाथ डुबोएंगे तो अपना हाथ बाहर निकालेंगे तो आपका हाथ गीला नहीं होगा, मरकरी आपके हाथ के साथ चिपकेगा नहीं। तो मरकरी एक ड्राई लिक्विड है, ड्राई लिक्विड है, लेकिन क्योंकि ये आपके हाथ को गीला नहीं करता, किसी भी चीज़ को गीला नहीं करता, ठीक है जी। तो तमाम मेटल्स सॉलिड हैं सिवाय एक मेटल के, और वो है मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है। और मेटल्स की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी, हीट अच्छे तरीके से पास हो जाती है, और मेटल्स में से करंट, बिजली बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाती है। इसीलिए आपकी जितनी भी तारें बिजली की वो मेटल्स से बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स में से करंट, बिजली बहुत अच्छे तरीके से पास हो सकती है। ये बहुत बड़ी पहचान मेटल की, ठीक है जी। और मेटल्स में से हीट भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। आप एक लोहे का या आपके घर में जो भी चम्मच है स्टील का, और वो चम्मच लें, मेटल से बने होते हैं चम्मच, ठीक है जी। तो आप उस चम्मच का एक सिरा गर्म करें, दूसरा सिरा खुद बहुत, जहाँ से आपने पकड़ा होगा वो खुद बहुत गर्म हो जाएगा, क्योंकि मेटल्स में से हीट बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक जाती है। तो ये बहुत बड़ी पहचान है मेटल्स की, ठीक है जी। और नॉन मेटल्स गैर धातें, नॉन मेटल्स अमूमन गैसेस होती हैं, ठीक है जी। अमूमन ज़्यादातर नॉन मेटल गैस की शक्ल में पाई जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, गैस है। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, गैस है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, गैस है। तो ज़्यादातर नॉन मेटल गैसेस हैं। इस तरह ज़्यादा तकरीबन तमाम मेटल्स सॉलिड हैं, इसी तरह तकरीबन सारी की सारी नॉन मेटल्स गैसेस हैं। अच्छा, एक नॉन मेटल ऐसी है जो गैस नहीं है, एक नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड है, समझ आइए जी। और वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, गैर धात है, और किस शक्ल में पाई जाती है? लिक्विड की शक्ल में पाई
जाती है, पानी की तरह लिक्विड होती है। ठीक है जी। और सबसे जो बड़ी पहचान है नॉन मेटल्स की, वो क्या है? वो ये है कि नॉन मेटल्स में से हीट अच्छे तरीके से पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से बिजली अच्छे तरीके से गुजर नहीं सकती। नॉन मेटल्स की ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि नॉन मेटल्स जो हैं उनमें से करंट और गर्मी अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होती। समझ आई है जी? ये सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ा फ़र्क है इनमें। ठीक है जी। मेटलाइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं और जिनमें कुछ खुसूसियात मेटल वाली होती हैं, कुछ खुसूसियात नॉन मेटल वाली। मैं इसको ऐसे मिसाल देता हूँ कि मेटलाइड कभी कभार बाज़ हालात में अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं, अच्छे तरीके से हीट और करंट को पास करते हैं, और वही मेटलाइड बाज़ हालात में बैड कंडक्टर हो जाते हैं, यानी अच्छे तरीके से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। एक ही मेटलाइड, उसमें दो तरह की खसूसियात, कभी वो मेटल जैसी खसूसियात और कभी उसमें नॉन मेटल जैसी खसूसियात। ठीक है, तो पीछे मैंने इनकी एग्जांपल आपको दी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, एलिमेंट्स के बारे में। हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है। वो क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा एलिमेंट के अंदर सारे एटम एक जैसे होते हैं। और वो सारे एटम क्यों एक जैसे होते हैं? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं होता। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन का अपना एटॉमिक नंबर है 1। हीलियम एक एलिमेंट है, इसका एक अपना एटॉमिक नंबर है 2। आप मुझे कोई भी एटॉमिक नंबर बोले, ठीक है, तो मैं आपको फौरन बता दूंगा कि ये एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है। मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे कहें कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो मैं कहूँगा वो सोडियम है। ठीक है, क्योंकि सोडियम के वो जितने भी एटम होते हैं सोडियम के, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। ठीक है जी। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट जो होते हैं उनको हम सिंबल्स की मदद से शॉर्ट फॉर्म में जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का सिंबल हमने रखा हुआ है H, क्योंकि उसके नाम में H आता है। हीलियम का हमने रखा हुआ है He। H चूंकि हाइड्रोजन का हो गया इसलिए हमने H के साथ E लगा के हीलियम का सिंबल रख लिया। कार्बन का सिंबल होता है C। ठीक है जी। सोडियम का सिंबल होता है Na। अब आप कहेंगे कि सोडियम के नाम में N और A कहीं मौजूद नहीं है। सोडियम का पुराना नाम था नेट्रियम, नेट्रियम। ठीक है जी। तो नेट्रियम से Na, तो नाम नया हम यूज करते हैं, सिंबल वही पुराने नाम के हिसाब से यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। ठीक है, कॉपर का सिंबल होता है Cu। गोल्ड का सिंबल होता है Au। ठीक है जी, Au गोल्ड का सिंबल है। इसका पुराना नाम था आउरम, AURUM, आउरम, तो Au वहां से आया। आयरन, आयरन का सिंबल है Fe। अब आयरन का सिंबल Fe क्यों है? क्योंकि इसका पहले जो नाम यूज होता था, पुराना नाम, वो था फेरम, FERRUM। स्पेलिंग शायद मैं सही बोल रहा हूँ। खैर, Fe वहां से आया। सिल्वर का Ag, सिल्वर का सिंबल Ag क्यों है? क्योंकि इसका पुराना नाम था आर्गेंटियम, आर्गेंटियम, तो Ag वहां से। सिलिकॉन का सिंबल है Si। ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, क्लोरीन का Cl, नियोन का Ne। तो ये वो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके मैंने आपको नाम और सिंबल्स बताए। ठीक है जी। सिंबल बहुत आसान चीज़ है, इसकी मैं इतना आपको मगज नहीं मारना पड़ता। तो मैं एलिमेंट्स के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो अक्सर NTS में या CSS में या मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं उनमें आते हैं ये एलिमेंट्स के बारे में क्वेश्चन। सबसे छोटा और सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन है।
सबसे छोटा एलिमेंट यानी और सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन है। क्यों? इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास नंबर भी 1 है। बाकी जितने एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर इससे ज़्यादा है और मास भी इससे ज़्यादा है। ठीक है जी। हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है यानी जल सकती है, हाइड्रोजन को आग लग जाती है। और हाइड्रोजन को आग लग जाती है इसीलिए जो बैलून्स होते हैं बच्चों के खेलने के लिए या वेदर बैलून्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता। हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है, इसको बैलून में भरा जाए तो बैलून उड़कर ऊपर चले जाते हैं। तो पहले हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी बैलून्स में, लेकिन हाइड्रोजन गैस चूँकि इनफ्लेमेबल है, इसको आग लग जाती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस को अब हम बैलून्स में और वेदर बैलून्स में यूज़ नहीं करते। अब हम हीलियम यूज़ करते हैं क्योंकि हीलियम भी हल्की गैस है। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। तो हीलियम भी एक हल्की गैस है। हीलियम आप गुब्बारे में भर दें तो वो गुब्बारा उड़ जाता है और उसे आग भी नहीं लगती। हाइड्रोजन कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, पूरी कायनात में, ज़मीन पे नहीं, पूरी कायनात में अगर कोई एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो वो हाइड्रोजन है। ये सबसे बुनियादी एलिमेंट है। ठीक है जी। जो सन है हमारा, ये जो सूरज है जिसमें आप बैठ के आजकल अपने आप को गर्म रखते हैं, सन के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। और जहाँ तक मुझे इनकी परसेंटेज याद है, सन में मेरे ख्याल में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा और हीलियम कम है। हाइड्रोजन मेरे ख्याल में 75% है और हीलियम मेरे ख्याल में 25% है। ये आपको जनरल साइंस की बुक्स में मिल जाएगा। खैर, तो सन हमारा सूरज 2 गैसेस से बना हुआ है, 2 एलिमेंट्स से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। और हीलियम बैलून्स में भरी जाती है। ठीक है, मैंने बताया आपको। नाइट्रोजन, हवा में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है जी? हवा में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन गैस हवा में सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन गैस की शक्ल में होता है। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, ये गैस की शक्ल में होती है। और हमारे इर्द गिर्द जो हवा है इसमें सबसे ज़्यादा, आप हैरान होंगे कि ऑक्सीजन हवा में सबसे ज़्यादा होगी, नहीं, हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78%। और हवा में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन। वो कितना होता है? 21%। हवा में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन कितनी है? 21%। ठीक है जी। अलबत्ता ऑक्सीजन जो है ज़मीन की क्रस्ट में, मट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है जी। ऑक्सीजन ज़मीन की क्रस्ट में यानी मट्टी में, ज़मीन की सतह की मट्टी में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो वो कौन सा एलिमेंट है? वो ऑक्सीजन है। ठीक है जी। और पानी में अगर मैस के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा है और एटम की तादाद के हिसाब से देखें तो पानी में हाइड्रोजन ज़्यादा है। पानी के एक मॉलिक्यूल में, पानी के एक पार्टिकल में, पानी के एक ज़र्रे में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। तो एटम के हिसाब से देखें तो पानी में हाइड्रोजन 2 है, 2 एटम है और ऑक्सीजन 1 एटम। लेकिन वज़न के हिसाब से, मैस के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है पानी में। ठीक है जी। यानी पानी का जो मैस है वो किसकी वजह से ज़्यादा है? ऑक्सीजन की वजह से। और अब ऑक्सीजन के बारे में एक और बात बता दूं कि हमारी जो बॉडी है, इंसानों की, पौधों की, जिंदा चीज़ों की, हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारी बॉडी का जो मैस है वो ज़्यादा किसकी वजह से है? ऑक्सीजन की वजह से है। ठीक है जी। तो हमारी बॉडी में तकरीबन 65% ऑक्सीजन होता है जिंदा चीज़ों में। तो ये वो इंफॉर्मेशन थी एलिमेंट्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा और ये इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में ज़रूर बिठाएंगे इंशाल्लाह।
अगले लेक्चर्स में हम एलिमेंट्स के बारे में मैं छोटी छोटी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा और हर टॉपिक के हवाले से कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस लोगों के साथ शेयर करें जो तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और ख़ास तौर पर जिनको शौक़ है कुछ सीखने का, उन लोगों के साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।